बहुत एक्टिव मेयर हैं, बहुत मुनासिब मेयर हैं, डिलीवर करना चाहते हैं। कराची को से अच्छा मेयर नहीं मिल सकता। अभी हाल ही में आप पर एक इल्ज़ाम लगा है कि जनाब 27,000 फाइलें जो है वो आप दफ्तर से जो लेके है चले आफाक गए। मिर्ज़ा साहब के साथ बाकायदा ये देखें हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर की है। मेरी ज़िम्मेदारी हर चीज़ की ख़त्म हो गई। मेयर कराची अगर कल जो है वो 4 साल पूरे करने के बाद कहा जाए कि वो 50,000 फाइलें ले गए, तो अहमकाना सी बात हुई। वो बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं रियाज़ अब्बास। उन्होंने मेरी बात के बाद ये लेटर निकाला जिसके ऊपर उन्होंने दोनों अफसरान को पाबंद किया और सारा लिखा है कि उन्हें क्या क्या रिकॉर्ड हैंडओवर करना है। शनिज़िया है, इस पे बड़ी-बड़ी माफिया मौजूद हैं जो अगर किसी किस्म का की कोई तरफ से और मेहरबानी की तरफ से कि इन लोगों ने एक प्रैक्टिस बना ली थी रिजवान साहब की दुश्मनी में। हर जगह लिख के दे दो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड लेकर चले गए और अदालतों से अपनी जान छुड़ा लो। सबसे पहले आने के बाद मैंने रिकॉर्ड सेक्शन एस्टेब्लिश किया है जो नहीं था। एक सहाफ़ी जो है 40,000 लीज़ों की बात करते थे, वो 35 हो गई। फिर मैं शेख हाफिज़ अब्दुल अमीन के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मुक़र्रर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं FPN न्यूज़ टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन बल्दिया उज़्मा कराची से इनका ताल्लुक़ है। अफसर हैं ये बल्दिया उज़्मा कराची ग्रेड 19 के, और इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है हालिया दिनों में, और बल्कि इनके ऊपर एक क्या बेशुमार इल्ज़ामात लगे हैं और इल्ज़ामात के हवाले से आए हैं हम इनके पास और इनसे मालूम करने आए हैं कि आया ये इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। तो रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये बताइएगा कि अभी हाल ही में आप पर एक इल्ज़ाम लगा है कि जनाब 27,000 फाइलें जो है वो आप दफ्तर से लेके चले गए हैं। ये क्या मामला है? क्या ये मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने मुझे मौका दिया और ये मारूफ़ चैनल है और दुनिया भर में देखा जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया और इस इतने बड़े मामलात जिस पर आप मुझसे मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं, मैं उसकी वज़ाहत करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये इल्ज़ाम सरासर यानी शराब वाले इल्ज़ामात हैं जिनका कोई वजूद नहीं है और वो मैं साबित भी कर दूंगा आपको। 27,000 फाइलें तो किस चीज़ की फ़ाइलें हैं वो? पहले जो है वो तो एक सहाफ़ी जो है 40,000 लीज़ों की बात करते थे, फिर वो 35 हो गई, फिर 35 से 22,000 हो गई। तो कौन सी फ़ाइलें हैं मेरे तो यानी एक सवाल तो ये है कि वो हैं कौन सी फ़ाइलें जो मैं ले गया। दूसरी बात ये है कि कानून के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, सरबरा है। जिस तरह मेयर कराची है कि मेयर कराची अगर कल जो है वो 4 साल पूरे करने के बाद चले जाएँ और कहा जाए कि वो 50,000 फाइलें ले गए, तो अहमकाना सी बात होगी वो। क्योंकि वो तो ज़ाहिर है उनके नीचे जो अफ़सरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है ना, जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह हमारे यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर कच्ची आबादी जो है वो कच्ची आबादी का ज़िम्मेदार है और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लान्ड एरिया जो है वो उसका प्लान्ड एरिया का रिकॉर्ड रखने का ज़िम्मेदार है। मैंने इस दोबारा पोस्टिंग के बाद जो मेरी अगस्त में हुई थी 2022 में, सबसे पहले आने के बाद मैंने रिकॉर्ड सेक्शन एस्टेब्लिश किया है जो नहीं था। प्लान्ड एरिया का तो था, कच्ची आबादी का नहीं था। वो दूसरे फ्लोर पर है, उसके एडी रिकॉर्ड हैं इरशाद अहमद, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बन चुका है उसका, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, मेरे साथ मुनाफिकीन की एक बहुत बड़ी फ़ौज थी मेरे महकमे में, जो सियासी बुनियादों पर और मफादात की बुनियाद पर, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बाद कोई नीचे पोस्ट नहीं है, सब लोग बाहर से आते हैं। एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं है। जो आएगा बाहर से आएगा तो वो तो भाई कमाने आएगा, वो महकमे के मफादात के लिए थोड़ी आएगा। इसलिए मुझे बड़े नुकसानात हुए उसके। मैंने बड़ी कोशिशें भी की लेकिन उन्होंने मुझे आखिरी हद अच्छा, फिर मैं पहले ही बात का जवाब दे दूँ 27,000 वाली का कि मैंने जो है रज़ा अब्बास रिज़वी साहब और शारिक इलियास साहब ये 3.5 साल तक जो है मेरे एब्सेंस में रहे हैं फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो अब सवाल ये है कि क्या अगर वो 27,000 फाइलें मैं ले गया था तो क्या इन लोग 3.5 साल में ये लोग ले गए क्या वो फाइलें? दूसरी बात, जब मैं वापस आया हूँ तो 11 महीने में वो 27,000 कौन सी फाइलें पैदा हो गई? मैंने रज़ा अब्बास साहब को एक ख़त लिखा था जो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, सबकी रिसीविंग है, MC मेयर एडमिनिस्ट्रेटर सबकी, जिसमें मैंने उन्हें ये लिखा था कि जनाब ये रिकॉर्ड के लिए आप AD को, अपने कंसर्न AD को, जिसमें AD अकील अहमद,
AD SM जावेद, दोनों को पाबंद करें कि वो आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। तो वो बहुत कम्पिटेंट ऑफिसर हैं रियाज अब्बास। उन्होंने मेरी बात के बाद ये लेटर निकाला जिसके ऊपर उन्होंने दोनों अफसरान को पाबंद किया और सारा लिखा है कि उन्हें क्या क्या रिकॉर्ड हैंड ओवर करना है। अच्छा, फिर मैंने अभी जो चार्ज लिया है तो मैंने जो है आफाक मिर्ज़ा साहब के साथ बाकायदा ये देखें हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर की है। मेरी जिम्मेदारी हर चीज़ की ख़त्म हो जाती है हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर के बाद। लेकिन आफाक मिर्ज़ा साहब लैंड में कभी नहीं रहे, उन्हें तो कुछ बेचारों को किसी चीज़ का पता ही नहीं है। लेकिन ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड वहाँ पर अवेलेबल है। कौन सा रिकॉर्ड नहीं है वो अब आप उस पर बात करते हैं। 1995 में, जबकि मैं KMC में पोस्ट भी नहीं था, 1995 में पठान महाजिर फसादात में बल्दिया ये जो एक लाइब्रेरी में ऑफिस था DMC का, वहाँ पर अच्छा हमेशा से PD औरंगी का ऑफिस उनके DMC वेस्ट के साथ रहा है। तो वो पूरी बिल्डिंग जला दी थी। अब वो जिन लोगों ने भी जलाई थी, जिन दहशतगर्दों ने भी ये कार्रवाई की थी, सारा रिकॉर्ड जल गया था जिसकी FIR कटी हुई है। 1995 से पहले का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। उसके लिए मैंने इतना बड़ा काम किया। मैं पैरा क्रेडिट देता हूँ रज़ा अब्बास साहब को। रज़ा अब्बास ने इनिशिएटिव किया था। उसके बाद 1.5 लाख रुपए की पेमेंट मैंने की और हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। जो आप PD औरंगी के ऑफिस में घुसेंगे तो कोने पे मैंने AC वेसी लगवा के कमरा इस्टेब्लिश किया है। वहाँ सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, सारी पेमेंट हो चुकी है। उस सॉफ्टवेयर को इन बदमाशों ने, इन मुनाफिकीन ने, औरंगी टाउन के स्टाफ ने उसे ऑन नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें आप कहीं भी बैठ कर देख सकते हैं कहाँ कब्ज़ा हो रहा है। उसमें QR कोड इशू होना था, बिल्कुल वही होना था जैसे सबल इस्लाम ने लैंड डिपार्टमेंट को बेहतरीन कर दिया। सबुल इस्लाम जैसे वर्किंग मैंने की थी, मुझे वैसा स्टाफ नहीं मिला। सबुल इस्लाम साहब ने भी बाहर से लोग लाकर सारा काम किया है। मैं तो अगर डिपार्टमेंट के मफाद में किसी को बाहर से ला के करता था तो एक सहाफ़ी जो है मोहतरम सहाफ़ी, वो ख़बरें लगा देते थे, तो मेरा काम डिस्टर्ब करना उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में से था। बहरहाल उन्होंने मुझे वो उनका अमल है, मेरा अमल नहीं है। तो मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कह रहा हूँ कि भाई तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर हैं जो लीगल को देखते हैं, वो 3.5 साल तक कोर्टों में ये जवाब दाखिल करते रहें कि रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल। यानी उस रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, जबकि वो रिकॉर्ड अवेलेबल है। AD रिकॉर्ड के पास आप जाके देख लें और उससे बोलें कि यार कोर्टों से जो आजकल चीज़ें आ रही हैं वो रिकॉर्ड है या नहीं है, तो आपको मेरी इस बात की सदाकत भी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि वो क्यों लिख कर देते थे कि रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल। इस बदकिस्मती है, यानी हमारे लीगल डिपार्टमेंट KMC को गुमराह किया गया डिप्टी डायरेक्टर जो है अशर की तरफ से, उमर बनी की तरफ से, कि इन लोगों ने एक प्रैक्टिस बना ली थी रिजवान साहब की दुश्मनी में। हर जगह लिख के दे दो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड लेकर चले गए और अदालतों से अपनी जान छुड़ा लो। उसमें जो जीनियन पार्टीज़ जो हैं उनको 2 नंबर कर दिया गया। असल पार्टी को जो है यानी जो 2 नंबर करके दूसरी पार्टी से रिश्वत लेकर उसके मफाद में वहाँ पर जमा करा दिए गए। इसके नतीजे में जब उसने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अदालतों में जमा कराए तो अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाया जा रहा है कि भाई अब आपके आके आप तस्दीक करो, आपके लोग तो हमें गलत जवाब जमा करा रहे हैं। ये जो माहौल बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है। फिर एक और रिकॉर्ड के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ गुलशन ज़िया की, कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़माने में जब सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उस ज़माने में गुलशन ज़िया जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, औरंगी टाउन में शामिल किया गया। 20 कच्ची आबादियाँ थी उसमें। उसे अल्ताफ़ नगर के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है, लेकिन वो बेसिकली गुलशन ज़िया है। तो वहाँ पर यह हुआ कि मकसद गुलशन ज़िया में लोगों को इन्होंने लीज़ें दे दी, कैंप लगा लगा के 5-5, 4-4 ग्रेड के लोगों ने लीज़ें की उस कैंप पर। अब वहाँ पर इशू ये आ रहा है कि एक ही दिन में 2 अफराद को एक ही तरह की लीज़ें कर दी और फिर उन लोगों ने इनको जो है वो नहीं दिया, रिकॉर्ड हवाले नहीं किया। नतीजा ये है कि वो जब लीज़ें लेकर आते हैं तो रिकॉर्ड फ़ाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो जब 22 अगस्त 2016 को छापे पड़े हैं तो वो सेक्टर और उनसे वो सारा रिकॉर्ड चला गया और इसकी तस्दीक आप हसास इदारों से भी कर सकते हैं। तो जो असल पार्टीज़ हैं उनको नुकसान हुआ इस बात का। अब हमारे पास अगर वो आया है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, तस्दीक हो रही है, अखबार में हम इश्तहार दे रहे हैं और कोई इसके अगेंस्ट नहीं आ रहा, फिर हमारे पास एक इंडेमनिटी बॉन्ड बढ़ा हुआ होता है कि किसी स्टेज पर भी साबित हुआ कि आपने गलत लीज़ कराई है तो हम उसको कैंसिल। 1 महीने की पावर PD औरंगी की है, 1 महीने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ की है।
तो अब डबल लीज़ों के भी केस उस बुनियाद पर आए हैं कि वो जाहिर है कि वो जब लीज़ हो गई और उस कानून के मुताबिक हो गई तो वो निकल कर आ गए कि जी ये तो हमारी जगह थी और ये थी वो थी, तो फिर हमने उसको भी सॉर्ट आउट किया। खुद हमने MQM के मरकज़ पे जाके मीटिंग की कि भाई इस मसले का हल निकालें, क्योंकि उस वक्त मेयर वसीम अख्तर साहब थे। मेयर वसीम अख्तर साहब से भी कहा हमने कभी हल निकालें, आप कहते हैं ये शहीदों की जगह है तो अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो हमें प्रोवाइड करें। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के पास, कच्ची आबादी वालों के पास और होडंगी टाउन वालों के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो बेचारे रुल रहे हैं। उनके लिए मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब को भी, डॉक्टर सैफ साहब को भी बाकायदा समरी मूव की थी कि इनके साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इंसाफ किया जाए। अच्छा, अब हमारे साथ तो गुलशन ज़िया में इतना बड़ा हाथ हो गया है कि ADJ 12 ने हमसे 2 इलाके छीन लिए हैं, दे हल्कानी और दे मिठान। अच्छा, दे हल्कानी और दे मिठान को हम नहीं जानते। हम तो जानते हैं कौंसिल रेजोल्यूशन 566 2009 को, जो 566 से बड़े ऐवान ने हाथ उठाकर मंजूर की, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब, नसरीन जलील साहिबा, सईद गनी साहब, जुनैद मुकाती, ये सारे लोग सब ने हाथ उठाकर इसको मंजूर किया था करारदाद को। जब एक मुश्तरका करारदाद मंजूर हुई है और वह कानून बन गया, तो उसके बाद तो इस इलाके को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अच्छा उसकी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, EDO रेवेन्यू थे मतानत अली ख़ान, उन्होंने इस इलाके की NOC दी है। ऐसे नहीं हो गया, कानून के मुताबिक हुआ है। फिर ये अब डिप्टी कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब हमारी ज़मीनें हमसे छीनने का अख्तियार उस सूरत में रखते हैं जब वो सिंध असम्बली से इसको बाईपास करा दें, ख़त्म करा दें। लेकिन वो फड्डा बड़ा चल रहा है, फिर वहाँ पे सिस्टम उतर गए बहुत सारे। आपकी बात काटना, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो गुलशन ज़िया है, इस पे बड़ी बड़ी माफिया मौजूद हैं, जो अगर किसी किस्म का कोई सर्वे करने के लिए आती है मीडिया की टीम, या आपके KMC की तरफ से जाता है महकमा एंटी एनक्रोचमेंट, तो उस पर हमला हो जाता है, बाकायदा फायरिंगें होती हैं। तो ये क्या मामला है? कभी आपकी तरफ से कोई वहाँ पे कोशिश हुई है ऑपरेशन की? देखें, मैं आपको बताऊं कि पुलिस मिली हुई है इनके साथ। हम कानून के मुताबिक सारे इदारों को ख़त लिखते हैं और लिखे हमने। एक ऑपरेशन में तो आप हमारे साथ थे जिसमें 17 फायर हुए गुलशन नुज़रत में। दूसरी बात, हम गुलशन ज़िया में तो मुझ पर हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई, हमें घुसने नहीं देते थे वहाँ पर। और वहाँ पर जो सिस्टम उतरा हुआ था, उस सिस्टम का आजकल बाकायदा जो है सारे अखबारों में नामों के साथ ज़िक्र आ रहा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें सियासी लोग भी हैं, सरकारी लोग भी हैं, डिप्टी कमिश्नर के भी लोग भी हैं, माफियाज़ के भी लोग हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको कब्र में तो पहुंचा सकते हैं लेकिन आप उधर घुस नहीं सकते। उसके लिए जब मैंने कोशिशें की, मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैंने सोसाइटीज़ पिछले दौर में ख़त्म कर दी थी, जिस पर मुझे अनवर सयाल जो है वज़ीर एंटी करप्शन ने तारीफ़ी सनद दी थी। उसके बाद जब मैं वहाँ से हट गया तो 3.5 साल में ना सिर्फ ये कि वो सोसाइटीज़ बहाल हो गई, बल्कि गुलशन नुज़रत में सिर्फ 2 घर बने हुए थे, इस वक्त पूरी आबादी बन चुकी है वहाँ पर। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई इसके लिए मेयर कराची को, हमारे बहुत एक्टिव मेयर हैं, बहुत मुनासिब मेयर हैं, कराची के लिए डिलीवर करना चाहते हैं, कराची को सच्चा मेयर नहीं मिल सकता, उन्हें इस पर इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। बाकी आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितने प्रोपगंडे हैं, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, मैं वो अफसर हूँ जिसका पासपोर्ट ही नहीं है। मैं वो अफसर हूँ जिसने पाकिस्तान से बाहर कोई जगह नहीं देखी, पूरा पाकिस्तान भी नहीं देखा। तो भाई पाकिस्तान के हसास इदारे पागल नहीं हैं, पाकिस्तान की जितनी एजेंसियाँ हैं वो पागल नहीं हैं। वो अब तक मुझे सैर करा चुकी होती हैं अगर ये सब कुछ मैंने किया होता जो छपता रहा है। इसलिए मेरा ज़मीर, मेरा खुदा जो है उसने मुझे मुतमईन किया हुआ है। मैं अपने सिलसिला दरीसिया की वजह से, अपने वजीफ़ों की वजह से अल्लाह मुझे इतना हौसला देता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आखिर में अपने शेख हाफिज़ अब्दुल अमीन के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मकाम अला अता फरमाए। उनकी वजह से बहुत हौसला था हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलसिला ये क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा और इंशाअल्लाह दुश्मन निस्तो नाबूद होगा। एक ऑपरेशन प्लान हुआ था जो 21 अगस्त को होना था और उसकी तमाम जगहों पर जो है वो सारी चीज़ें जा चुकी थी। तमाम इदारों को नोटिस हो गए थे। जो है वो हमने एंटी इंक्रोचमेंट में जनाब इमरान राजपूत और सारे लोगों को लेटर भेज दिया था कि हमें मशीनरी प्रोवाइड करें। पुलिस से भी बात हो गई थी, लेकिन
सेम 21 अगस्त को लैंड माफिया के साथ ने जो है वो, यानी 21 अगस्त ही को मुझे जो है वो हटाने का ऑर्डर हो गया, तो वो ऑपरेशन नहीं हो सका। लेकिन गुलशन ज़िया में हमारा 2,900 एकड़ एरिया है, और वहाँ पर कानून के मुताबिक जो है वो कच्ची आबादी में कोई भी सोसाइटी नहीं हो सकती। हाँ, सिंध कच्ची आबादी ने एक प्रोविज़न रखा है कि लो कॉस्ट स्कीम अगर कोई चलाता है तो सिंध कच्ची आबादी उसे जो है अलाटमेंट भी देती है और उसको सोसाइटी को रेगुलराइज भी करती है। लेकिन केएमसी के रूल्स में ऐसा नहीं है। तो वो तमाम सोसाइटीज़ गैर कानूनी हैं, जिसमें गुलशन खैर है, हक बाहू है, यानी गुलशन हक है, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ़ नामों से। अच्छा, वो माजी में ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब इतने ताकतवर लोगों के साथ वो बैठे हुए हैं कि मकसद उस पर अब एक बड़ा ऑपरेशन में रेंजर्स वेंजर्स सब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, और इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक कामयाब होता है ऑपरेशन, लेकिन वो नहीं हो सका। अच्छा, मुझे हटा भी दिया है, ज़ाहिर है, तो अब आगे वालों की क्या क्या इरादा है उस पर मैं कह नहीं सकता कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुलशन ज़िया में आपने भी ऑपरेशन किया था, आप पे भी हमला हुआ, दोबारा आपने कोशिश की है, तो क्या वजह है कि यह ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाता? आपको फोर्सेस नहीं मिलती है, आपको रेंजर्स नहीं मिलती है, इसकी क्या वजूहत? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो मामला ये था कि मकसद पुलिस मिली हुई है उनके साथ ना, मंगू पीर की पुलिस मिली हुई है, फिर कुछ इलाका बल्दिया टाउन में लगता है, तो बल्दिया टाउन वाले भी पुलिस के पास जैसे ही ऑपरेशन का लेटर जाता है वो उन सारे सोसाइटीज़ को एक्टिव कर देते हैं। अच्छा, एक्टिव करने के बाद यानी 4 या 5 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पर हम घुसे हैं और इतनी फायरिंग हुई है वहाँ पर कि जो है वापस आना पड़ा हमें। तो अब यहाँ अच्छा, फिर वहाँ पर अब सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट थी। अब निगरान हुकूमत आई है, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से सिस्टम के मामलात इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे, और आफाक मिर्ज़ा साहब या जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी ज़मीनें वागुज़ार नहीं कराएंगे तो रिकवरीज कैसे देंगे। और मैं एक और बात जो है बबांगे दौल कहना चाहता हूँ कि जी 3.5 साल में आप देख लीजिए क्या रिकवरीज हुई। मैंने सिर्फ 11.5 महीने में जो है वो 9 करोड़ रुपए की रिकवरी दी है, और टारगेट हमारा 9.5 करोड़ रुपये था। बाकी तो हमारे कोर्ट केसेस हैं, ज़ाहिर है वो PTCL पे ड्यूज़ हैं, दिसुल्को पे ड्यूज़ हैं। एक ऑक्शन का प्रोविज़न था, तो ऑक्शन तो हो ही नहीं सका, तो ज़ाहिर है रज़ाबाद साहब के ज़माने में भी नहीं हुआ। अब मैंने प्रपोज़ किया था तो अप्रूवल में गया हुआ था, नहीं हो सका वो। लेकिन 20 से 21 करोड़ रुपए का टारगेट है। पहले जो है 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए का होता था 2014 में। तो ये भी क्रेडिट मेरा है कि मैंने उन इदारों पर 14 करोड़ रुपए के वाजिबात निकाले, और हमने यानी के इलेक्ट्रिक्स से कम अज़ कम जो है 3 से 3.5 करोड़ रुपए वसूल कर भी लिए हैं अभी तक। और अब PTCL पर हमारे 6 करोड़ रुपए थे, अब तो तकरीबन 7 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन सर, मैं दावे से ये कहता हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया है, वो लीगल डिपार्टमेंट हो या कोई और हो, वो सच्चे नहीं हैं। तो इन इदारों के साथ मेयर साहब को इसमें बहुत बड़ा एक स्टैंड लेना पड़ेगा तब जाकर, और मेयर साहब को इस ऑपरेशन में खुद शामिल होना होगा। कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, उससे कोई भी गर्ज़ नहीं है अपने ज़मीनों को बचाने के लिए। अगर मैंने जो है वो जजों के ख़िलाफ़, जजों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में फ़रीक बनाऊँ कि मोहम्मद रिज़वान ख़ान वर्सेस ADJ 12, मोहम्मद रिज़वान ख़ान वर्सेस फ़ाइक पठान, तो भाई मैंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए कुर्बानी दी ना, उसका मुझे ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा कि जी कोर्टें टफ़ हो गई। लेकिन कोर्टें टफ़ इसलिए नहीं हुई हैं, कोर्टें टफ़ इसलिए हुई हैं कि डिप्टी डायरेक्टर लीगल जो है वो मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करते थे, ना वो शोकाज़ नोटिस मुझे बताते थे, ना अवेलेबल वारंट बताते थे। जिसके नतीजे में कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो उसे होशियार रहना पड़ेगा कि भाई आपने अगर डिप्टी डायरेक्टर जो है वो लीगल को ज़रा सा भी छेड़ा, तो वो आपको जो है वो अदालतों के ज़रिए गिरफ़्तार कराने का माहिर आदमी है, कोई मसला नहीं है उसके लिए। तो अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो भी आएगा उसे पहले लीगल डिपार्टमेंट ठीक करना होगा, वरना वो नहीं चल सकता। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप पर एक और इल्ज़ाम ये लगा कि जनाब आपने 60,000 70,000 गज़ जो है वो फ़रोख्त कर दी ज़मीन, तो इस हवाले से क्या कहें? देखें, 60-70 हज़ार गज तो नहीं है उनकी नक्शे में। ये जो ट्रस्ट था, यानी जिनकी लीज़ हो रही थी, उनकी नक्शे में 77 हज़ार गज ज़मीन है। 1979 से उनका केस चल रहा है, इंक्वायरी कमेटी के सामने इतना मोटी फाइल उनकी गई है, और इंक्वायरी कमेटी ने उनका फेवर किया है, जो फाइंडिंग्स आखिर आई हैं। दूसरी बात, हमारा जो उनसे झगड़ा था वो ये था कि 2016 में जब मेयर का वसीम अख्तर साहब थे और म्यूनसिपल कमिश्नर
बदर जमील साहब थे, तो हमने इनकी पैमाइश करवाई थी। तो इनका मस्जिद, मदरसा और इनकी खानका का टोटल एरिया 32,000 बन रहा था। हमने कहा हम आपको 77,000 नहीं करेंगे, जो चीज़ आपके कब्ज़े में वो लीज़ होगी। तो ये इस झगड़े में इनकी लीज़ नहीं हो सकी, और ये 1979 से रज़िया पता नहीं रज़िया सलाम रूई थी या रज़िया साहिबा के ज़माने से ये लोग फ़ाइट करते आ रहे हैं। उस ज़माने में तो कच्ची आबादी हमारे पास नहीं थी, लेकिन कच्ची आबादी में इनकी चीज़ें मौजूद हैं। और इनका इतनी मोटी फ़ाइल है, और आप तो मेरे माशाल्लाह से ख़ुद भी इनका इंटरव्यू करके आए हैं, तो वो चीज़ें अपनी दिखा सकते हैं आपको मैं। और इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स में भी वो चीज़ें पेश हुई हैं। तो वो 32,000 गज़ लीज़ का जो इशू था, उसमें एक जज हैं नैब की, आलिया लतीफ़ उन्नड़ साहिबा, उन्होंने मुझे और सब रजिस्ट्रार को वहाँ पर तलब किया था, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट की थी हमारी जो है मदरसे वालों ने कि हम लीज़ नहीं कर रहे। तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि तुम क्या रिश्वत चाहिए, तुम्हें क्या मसला है तुम्हारा कि तुम मस्जिद मदरसे के लोगों की लीज़ नहीं कर रहे। तो वहाँ पर मेरा बयान ये था कि हमने तो 2016 से इनकी अप्रूवल करा रखी है, ये 77,000 गज़ जगह मांगेंगे तो हम नहीं देंगे, 32,000 गज़ जगह पे आप जो है वो अगर ये एग्री होते हैं तो हम तैयार हैं। लेकिन सब रजिस्ट्रार साहब की उस पर रिजर्वेशंस थी कि भाई इन्होंने बहुत सी चीज़ों के चालान जमा नहीं कराए हैं जो करंट अफेयर्स हैं उसमें। उन चेयरमैन हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने कानून को बलाए ताक रखा, और उन्होंने मुझसे अकेले बात कर लेते, जो भी मामला थे, जो भी इशूज़ थे। वो थोड़ी सी एक ख़राबी वहाँ पर पैदा हुई, लेकिन वो ऐसी ख़राबी नहीं है कि दूर नहीं हो सकती थी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन, और पूरी तफसीलात इन्होंने बताया कि जो इनके ऊपर इल्ज़ामात थे उसको बड़ी ही तसल्ली बख्श जवाबात दिए इन्होंने, और उम्मीद है कि लोगों की समझ में आ गया होगा कि मामला असल क्या है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए FPN TV और देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।